जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज पीएम मोदी से मिलेगा। इससे पहले नीतीश ने कहा था कि जातीय जनगणना पर बिहार में सत्ता और विपक्ष साथ है। सभी दलों ने सहमति जताई है। मेरे साथ 10 पार्टी के नेता दिल्ली जा रहे हैं। अफगानिस्तान से आज सुबह 146 भारतीयों की वापसी हुई है। 4 विमान से 146 लोगों को दिल्ली लाए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस लाने की कोशिश लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय लगातार अफगानिस्तान के हालात पर नजर बनाए रखा है। अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका पंजशीर तालिबान के कब्जे से बाहर है। अब तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजशीर के रास्ते में अंद्राब घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के हमले में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। यहां घात लगाकर तालिबान पर हमला किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आज सुबह 5:10 पर विमान 104 लोगों को लेकर दिल्ली में उतरा है। इससे पहले देर रात भी दोहा के रास्ते 31 लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कतर एयरवेज के जरिए रात करीब 2 बजे 30 लोग पहुंचे। इस तरह दोहे के रास्ते अब तक की जानकारी के मुताबिक 135 लोग भारत आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए G7 समूह के सदस्य देशों के साथ 24 अगस्त को डिजिटल बैठक करेंगे। ये जानकारी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने रविवार को दी है। जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 अगस्त को G7 देशों के अन्य नेताओं के साथ डिजिटल तरीके से बैठक कर सकते हैं। केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान में तालिबान के हालात को देखकर भारत में नागरिकता संशोधन कानून को बहुत जरूरी बताया। पुरी ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे अस्थिर पड़ोस अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम और हिंदू व सिख समुदाय के लोग जिस तरह से कष्टकारी समय से गुजर रहे हैं, बताते हैं कि CAA कितना जरूरी है। इनकम टैक्स के नए पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों और उसके लगातार ठप पड़ने रहने पर सरकार की सख्ती काम आ गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा इन्फोसिस के CEO सलिल पारेख को तलब करने का नोटिस जारी करने के बाद ही इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है। इन्फोसिस ने रविवार देर शाम कहा था कि आपात रखरखाव पूरा कर लिया गया है और अब ये उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज गंगा किनारे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव मढ़ोली ले जाया जाएगा। इसी गांव में कल्याण सिंह का जन्म हुआ था और यही उनका पैतृक आवास है। यहां उनके घर पर गांव वाले के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को कुछ देर रखा जाएगा। पूरे देश के सराफा कारोबारी आज हड़ताल पर रहेंगे। आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग यूनिक ID नियम का मनमाने ढंग से पालन करवाने का आरोप लगाते हुए सराफा कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। सराफा कारोबारी सांकेतिक हड़ताल के जरिए अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाएंगे। देश भर में आज सराफा बाजार बंद रहेगा, जिसके साथ ही रायपुर में भी सराफा बाजार आज बंद रहेगा। रायपुर के सराफा कारोबारियों ने देश भर में हड़ताल का समर्थन किया है। यूनिक आइडेंटिटी हॉलमार्किंग के विरोध में सराफा कारोबारी 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। देश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई स्थानों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही पंजाब, उत्तरी राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44,44,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 1 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 79 लाख को पार कर गए हैं। देश भर में एक दिन में कोरोना के 25,420 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 24,48,000 को पार कर गया है। वहीं 385 नई मौत से अब तक 4,34,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 44,103 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 16,73,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,28,000 को पार कर गई है। केरल में एक दिन में 10,402 नए केस से आंकड़ा 38,14,000 को पार कर गया है। वहीं 66 मौत से अब तक 19,494 मरीजों की मौत हो चुकी है। 25,586 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 36,31,000 पहुंच गई है। राज्य में 1,63,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
सीएम भूपेश बघेल आज कुम्हारी में नवीन शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। वहीं शाम 4 बजे महादेव घाट में नौका दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होंगे, जिसके बाद करीब शाम 4:30 बजे साकरा में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। एसोसिएशन ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मांग की है। साथ ही स्कूलों की मान्यता कक्षा 1 से 12वीं तक नवीनीकरण करने के साथ ही आरटीआई का भुगतान, आर्थिक सहायता देने जैसी करीब 6 मांगों को लेकर हड़ताल करने की तैयारी है। राजनीति के मंचे खिलाड़ी और लगातार 6 बार से शिवपुरी के पिछोर से विधायक केपी सिंह ने गोली मारकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने एक ही फायर में मटकी फोड़कर सभी को हैरान कर दिया। वेतनमान पुनरीक्षण के बाद एरियर्स न दिए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर कोर्ट ने वेतन का एरियर्स 90 दिन में देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं को पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया, लेकिन पूर्व सेवा जोड़कर 8 वर्ष होने के दिनांक से एरियर्स नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। सीएम केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सीएम दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश में यूरिया और खाद की उपलब्धता को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। पंजाब में किसानों के लगातार प्रदर्शन के चलते आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पुणे जम्मू तवी, अमृतसर एक्सप्रेस, नांदेड़ एक्सप्रेस समेत अन्य कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। जांजगीर चांपा जिले में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक बस में 15 से 20 लोग सवार थे। वहीं दुर्घटना के बाद बस ड्राइवर और हेल्पर मौके से फरार हो गए। छिंदवाड़ा में गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। राजधानी रायपुर के भाटा गांव केसरी बगीचा में बड़ा हादसा हो गया। यहां बिजली के तार की चपेट में आने से 9 मवेशियों की मौत हो गई है। वहीं बिजली के तार के टूटने से इलाके में दहशत का माहौल है। जशपुर जिले में 51 हाथियों वाला गौतमी दल एक बार फिर लौट आया है। इस बार दल में हाथियों की संख्या बढ़कर 60 पार कर गई है। हाथियों के दोबारा वापसी से वन मंडल भी चिंतित है। वन कर्मचारियों समेत कलेक्टर और एसपी भी ग्रामीणों को सचेत कर रहे हैं। रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। एयरपोर्ट रोड में फुंडहर चौक में मामूली विवाद के बाद युवकों के एक समूह ने इशाक अली नाम के युवक को चाकू से गोद दिया। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक के साथियों ने बताया कि वो लोग एक दुकान में चाय पीने के गए थे। इसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ। अभनपुर के केंद्रीय गांव में घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई। मामले में कार के मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रार्थी भूपेंद्र कुमार साहू मकान पेंटिंग ठेकेदारी का काम करते हैं। 21 अगस्त की रात ठेकेदार कार से चाबी निकालना भूल गया था और अगली सुबह कार गायब हो गई, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर में एक रिटायर्ड कोल कर्मचारी को पुलिस ने अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल जिले के पर्री में रहने वाले रिटायर्ड कोल कर्मचारी उमेश सिंह ने शुक्रवार रात अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसकी शिकायत पर छानबीन के लिए पुलिस पहुंची तो उन्हें कट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कर्मचारी को गिरफ्तार करते हुए कट्टा भी जब्त किया। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करजी में आरईएस विभाग के 6 इंजीनियर को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा से गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में 9 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर से एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में घुसकर 25,000 की चोरी के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुकान में लगी सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की करतूत रिकॉर्ड हो गई थी। दुकान मालिक जब दुकान पहुंचा और सीसीटीवी चेक किया तो आरोपी का चेहरा दिख गया। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चित्रकूट में परपा पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अनाचार करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने में परिजनों ने नाबालिग के गुमशुदा होने की एफआईआर 27 मार्च को दर्ज कराई थी। पुलिस ने नाबालिग को ग्राम बड़े किले पाल से बरामद किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
उज्जैन में 2 दिन पहले खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में देश विरोधी नारे लगने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि एक युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी। पोस्ट के डालते ही पुलिस हरकत में आई और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी युवक ने पाकिस्तान का झंडा लगाकर भारत माता और देश के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे थे। कांकेर जिले में तेज बारिश के चलते NH30 के मरका टोला घाट पर भूस्खलन हो गया, जिससे रास्ता ब्लॉक हो गया है। दरअसल घाट चौड़ीकरण की दौरान पहाड़ी को लेकर के रास्ता बनाया गया था, जहां भारी बारिश के कारण चट्टानें टूट कर गिर गई। बाद में टूटी चट्टानों को सड़कों से हटाया गया।